औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूँ इंटरनेशनल फार्मिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान। आज का प्रोग्राम बड़ा ही अहम है। वो ये है कि जुलाई के महीने की मैं पेशन गोइयाँ करने जा रहा हूँ कि दुनिया में क्या होने जा रहा है। क्या जंगें होंगी, क्या महंगाई होगी, क्या गोल्ड बढ़ेगा, सस्ता होगा, इंडिया पाकिस्तान जंग, ईरान अमेरिका जंग, रशिया यूक्रेन, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान मामलात, ये सब चीज़ें मैं आज बताने जा रहा हूँ। बड़ा अहम है। अब मैं हर महीने की पेशन गोई किया करूँगा, ठीक है। और दूसरी बात, आपके सवालात भी हैं, उनके जवाबात भी दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि 29 जून को वीनस जो है वो रेट्रोग्रेड हो गई थी। अब 4 जुलाई को शुक्र जो है सिंह राशि में आके केतु से मेल करेगा। क्या मतलब है? ये जो वीनस है ल्यू में आएगी और वहां पे ऑलरेडी केतु बैठा है। एक ये चीज ज़हन में रखिएगा। इससे क्या होगा? महंगाई होगी, महंगाई बढ़ेगी। क्या? सोना, तांबा, ज़रात, इन चीज़ों में ज़रा तेज़ी आएगी। 7 जुलाई जो है विक्री बुध, यानी कि जो मरकरी रेट्रोग्रेड हुई है, वो मत्थन राशि में सूरज के साथ आके बैठेगी। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि कुछ सियासी मामलात में हलचल और महंगाइयाँ वगैरह और बढ़ेंगी। और दुनिया की बात हो रही है इस वक्त, ये ज़हन में रखना। अब आ जाते हैं 15 जुलाई को मुश्तरी जो है जुपिटर गुरु जिसे कहते हैं वो गुरूब होगा। अब यहाँ पे आप लोगों की बात बताता हूँ। यहाँ पे अनाज वगैरह इन चीज़ों में तेज़ी आएगी। सोना, चांदी, तेल, तेज़ी आएगी, एकदम तेज़ी आएगी। फाड़ लो, ऐ खरीद लो, हंज कर लो, हंज कर लो, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। आगे चलते हैं जी। 24 जुलाई को बुध जो मरकरी है वो सीधी हो जाएगी। यहाँ पे ऑयल वगैरह, चांदी वगैरह, इनमें भी तेज़ी आएगी और बिजनेस स्टार्ट होंगे, तेज़ी से बढ़ेंगे, बिजनेस में इजाफा। अब एक अहम बात बता दूं, 24 से 31 जुलाई तक दुनिया की तवज्जो होगी किस चीज़ में? बिजनेस के हवाले से, खरीदारी वगैरह, ये मामला जो भी कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ शेयर्स वगैरह, इन चीज़ों में। अब आ रही है एक अहम बात। 26 जुलाई को शनि जिसे सैटर्न कहते हैं वो रेट्रोग्रेड हो रहा है। इसका क्या है भाई? इससे क्या होगा? शनि सैटर्न को कहते हैं, जोल को। दुनिया में सियासत में जरा हलचल आ जाएगी। शुरू तो हो जाएगी 15-16 के बाद, हलचल आ जाएगी। कुछ लोगों के तख्ते उलट सकते हैं 26 जुलाई के बाद से। मुल्क पाकिस्तान भी इंक्लूड है इसमें। वुज़रा वगैरह की तब्दीलियां या कुछ सियासी गर्मजोशी, ये चीज़ें देख रहा हूँ दुनिया में। कुछ लोग एक्सपायर भी हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। दहशत गर्दी में इजाफा इस खित्ते में होगा, मुल्क पाकिस्तान में भी हो सकता है। वो जो होता है फितनतुल ख्वारिज जो करते रहते हैं, जुलाई के महीने में होगा, हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान जो है उनको सफ़ा हस्ती से मिटाता रहेगा। अच्छा, अब जो है खप्पर योग जो है वो 15 जून से स्टार्ट हुआ है। इसमें भी एक बात करता हूँ। अच्छा, एक बात और है, इंडिया पाकिस्तान के हवाले से कुछ लोग बड़े कि जनाब कुछ जंग तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने तो साफ प्रोग्रामों में कहा हुआ है कि जंग नहीं होनी इंडिया पाकिस्तान की। लेकिन फिर भी ये सवाल उठ गया, क्योंकि आजकल ज़रा हमने भी बल्कि पाकिस्तान ने तमाम एम्बेसडर्स को इकट्ठा किया, दुनिया के लोगों को बिठाया कि ये जो है सिंतास माहदे के हवाले से खिलाफ वर्जी इंडिया कर रहा है, मफहूम बयान कर रहा हूँ। तो क्योंकि इंडिया जो है उस माहदे की पाबंदी नहीं कर रहे, तो उसमें हम कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और जो है दुनिया को भी हम बताएंगे सारा कुछ है। तो क्या? अच्छा, पाकिस्तान ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है कि अगर हमारा पानी रुका तो ये जंग तस्वुर की जाएगी। तो हम कह रहे हैं पिछले साल से, तो क्या जंग हो जाएगी? मैं फिर अड़ गया, जंग नहीं, ना ना ना। LOC की खिलाफ वर्जियाँ छोटी मोटी होती रहती हैं, इसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, वो तो होती रहती है, वो आम मामूल की बात है, जंग नहीं होती। कोई जंग शंग मैं नहीं देख रहा। तो होना क्या है?
देखो पाकिस्तान अमन का गहवार है, पूरे इस खित्ते की पग भी बोल के पाकिस्तान के सर है। इस्लामाबाद एकॉर्ड, ईरान और अमेरिका वाला मामला हल कर रहा है। तो हमें पूरी दुनिया समझ चुकी है कि हम जो है लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। हाँ, छेड़ोगे तो फिर हम हाथ काट देते हैं, ऐसा भी है। अब क्या इंडिया पाकिस्तान का मामला? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जंग नहीं। तो फिर आप भी जाहिरियत तो वो करेगा, मैंने कहा है। अब बात ये, हमने तो कहना है सिंतास माहदे के हवाले से, लेकिन खप्पर योग चल पड़ा है। खप्पर योग में ये होता है, बारिशें भी होती हैं तेजी से, जलजले वगैरह भी आते हैं, आतिशफशां भी होता है, गर्मी भी बढ़ती है। इंडिया ने क्या गेम करनी है जो मुझे समझ आती है, वो पानी इकट्ठा कर रहा, अभी दे नहीं रहा, इकट्ठा कर रहा। खप्पर योग जब तेज और बारिशें होंगी तो पानी छोड़ देगा, वो कहेगा जी मैंने तो खोला हुआ पानी। यानी कि वो इस तरह की गेम कर सकता है, चालाकी दिखाएगा, ठीक है। और जो मुझे समझ आती है वो इस तरह खप्पर योग, क्योंकि बेशुमार इसमें बारिशें वगैरह आगे शुरू हो जाएंगी, तो वो उस टाइम पे जब पहले पानी सारा इकट्ठा कर रहा है, और उसके बाद जब वो ज़्यादा बारिशें आएंगी तो वो पानी हम पे छोड़ेगा, ताकि हमें नुकसान हो, हमारी फसलों का नुकसान हो, हमारे जानवरों का नुकसान हो, हमारी किसानों का नुकसान हो, और हमारे इंसान जो है और उनको नुकसान हो। सब वही नहीं कि इस तरह का जंग नहीं वो लड़ सकता, वो इस तरह की गेम करेगा। तो ऐसा मैं देख रहा हूँ। उसके बाद जो है जुलाई में जो है, एक बात और बताऊं कि 30 जून से 29 जुलाई तक 5 मंगल हैं, और 26 जुलाई को मैंने कह दिया सैटर्न का रेट्रोग्रेड है। यहाँ पे कुछ अल्लाह ना करे कोई बड़ी हस्तियां एक्सपायर भी हो सकती हैं, कोई बड़ा कोई नेगेटिव अल्लाह ना करे कोई मामला हुकूमतों से रिलेट भी हो सकता है दुनिया में। एक बात और बताता चलूँ कि 3 जुलाई से 8 जुलाई जो है यहाँ पे भी कोई अल्लाह ना करे दुनिया में कोई भी अल्लाह ना करे कोई नेगेटिव खबर भी सुन सकते हैं। और कुछ टीटो पार्टी जैसे ये अमेरिका कर देता है शुरली पटाखा, ये चीज़ें भी छोटी मोटी चल सकती हैं। थर्ड वर्ल्ड वार होने नहीं जा रही, पूरी दुनिया में कह रहा हूँ, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने जा रही। टिटो पार्टी, शुरली पटाखे, छोटे मोटे ये चीज़ें चलेंगी, लेकिन इसमें खुदाई आफात भी हैं जो हम सितारों के हवाले से हर चीज़ों को जो मैं समझ रहा हूँ नॉलेज ऑफ जफ़र के हवाले से है, वो भी मैं देख रहा हूँ। इंडिया के भी बता दिया। ईरान और जो है अमेरिका का जो मामला है उसमें यही है कि वो माहदे की तरफ जाते रहेंगे। ट्रम्प साहब कभी अच्छी बात करेंगे, कभी बुरी करेंगे। ये 2 महीने इस तरह छोटे मोटे छुरी पटाखे भी चलेंगे, लेकिन माहदा होगा, ऐसा ही है। क्योंकि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि नेतन का वो फंसेगा, बेशुमार प्रोग्रामों में कहा हुआ है कि उसको अदालती मामला में वो फंसेगा। ट्रम्प साहब जो हैं उन्होंने 3 नवंबर को इलेक्शन लड़ना है, तो वो इस चीज़ से निकलना चाहेंगे ट्रम्प साहब के मैं इस जंग से निकलूँ, तो ऐसा कुछ है। और हर महीने में पेशन गोई किया करूँगा, आपके कुछ सवालात उनके जवाब देता हूँ। अजी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अफजाल अहमद ख़ान है, वालदा का नाम मीरू खानम है, डेट ऑफ बर्थ 17/12/1971। सर पैसे लाइफ में कब आएंगे? वो पैसे तो आते हैं चले जाते हैं, अब ये आएंगे कब, यानी कि खुशहाली कब होगी? आप 1/12 के खाने के मालिक है, इंशाल्लाह फ्यूचर ब्राइट है। या हय्यू या कयूम पढ़ा करें। जीनत बशीर, वालदा का नाम नसीम अख्तर है, डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 1993 है। औलाद के बारे में बता दो कब होगी प्लीज़। हाँ बेटा जी, आप टेंशन ना लें, मुझे लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो या कोई अल्लाह ना करे कोई इसी तरह की चीज़ें हों। एक तो सुबह एम्प्टी स्टमक एप्पल खाएँ, और निहार मुँह खाली पेट। और दूसरा जो है क्या कहते हैं, या खालिकू या बारी हो या मुसव्विरू पढ़ें, और गार्नेट की अंगूठी पहने, ठीक है। तो इंशाल्लाह औलाद होगी, अल्लाह के हुक्म से होगी, इंशाल्लाह होगी। और उसके बाद मीर मुशर्रफ ने इस्लाम किया, थैंक यू जी, खुश रहें। वालेकुम सलाम। सर कब तक मुज़ाकरात हो जाएंगे? ये तो हमको भी पता है कि मुज़ाकरात होंगे, कश्मीर के हवाले से पूछा आपने। ये इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मामला 1-2 महीने में इंशाल्लाह हल हो जाएंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, आस्ता आस्ता हर चीज़ ठीक हो जाएगी। इलेक्शंस भी होंगे कश्मीर में, सारे मामला मामूल पे आ जाएंगे। लेकिन अभी ये खप्पर योग वगैरह है, और फिर ये मैंने बता दिया है, सारे सितारों की पोजीशंस भी बताई हैं, तो इसलिए छोटा मोटा ये मामला है, अल्लाह खैर करेगा।
जाने से पहले यही कहूँगा, किसी ने भी अगर अपने बारे में एक सवाल पूछना हो तो अपना नाम, वालदा जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख के मुझे व्हाट्सअप करें, और सॉरी, मुझे कमेंट सेक्शन में भी भेज दें, और कल के प्रोग्राम में मैं दोबारा आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा। और जिसने मुकम्मल जायचा बनवाना है, शादी उला, सफ़र, काम कारोबार के से रिलेट, तस्बीहात, सदक़ात, पत्थर वगैरह कुछ भी जानना है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, अपना नाम, वालदा जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मोबाइल से उतारें, जहाँ लाइंस होती हैं उल्टे हाथ कर दीजिए, जहाँ नाखून होते हैं, और मैं फिर खुद ही मैं व्हाट्सअप पढ़ता हूँ और आपको मैसेज कर दूंगा, मुझे कॉल कर लें, और मैं 5 अलूम से आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। 5 अलूम में जैसे एस्ट्रोलॉजी है, नंबरोलॉजी है, नॉलेज ऑफ सात है, पामिस्ट्री है, नॉलेज ऑफ जफर के हवाले से। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।